से 07 भी यहाँ बंद होगा। तो कल चालू कर दिए तो किसी कीमत पे भी यहाँ टोल टैक्स नहीं लगेगा। 22 से नोटिस थी, हट चुकी है। अजीब सा है जी। कि एक सरकार गई, दूसरी सरकार आ रही है। नमस्कार, जय जोहार। और आप सबके लिए एक और बढ़िया गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि दुर्ग अंजोरा बाईपास से आप गुजरते हैं और आपकी गाड़ी का नंबर CG07 सीरीज है, तो आपको 22 तारीख से जो पैसे लगने वाले थे, 150 रुपये जो लगने वाले थे, अब वो नहीं लगेगा, क्योंकि अब वो निःशुल्क हो चुका है। निःशुल्क हुआ है बहुत सारे लोगों के प्रयास से। भिलाई टाइम्स की खबर का असर कहीं ना कहीं हुआ है, सांसद विजय बघेल के प्रयासों से हुआ है और भाजपा के उन नेताओं की वजह से हुआ है जिन्होंने उस दिन टेबल ठोका था। अब देख सकते हैं कि कल तक यहाँ पर एक 150 रुपये वाला एक सूचना टंगा हुआ था कि अगर आप यहाँ से गुजरते हैं, CG07 की गाड़ी आपकी पासिंग नंबर है, तो आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अब वो जो सूचना बोर्ड था, अब उसे हटा दिया गया है। उसकी जगह पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। दुर्ग टोल प्लाजा बाईपास में निजी वाहन यानी कि नॉन कमर्शियल CG07 कार को आरक्षित लेन 1 और 8 से निःशुल्क आवागमन के लिए रखा गया है। यानी कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये लेन नंबर 1 है और वो लेन नंबर 8 है। अगर आप लेन नंबर 1 और 8 से गुजरते हैं तो आपको 07 की गाड़ियों से कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 07 वाली पासिंग गाड़ी है और लेन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनमें से किसी एक लेन में गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, तो आपको पैसे देने पड़ जाएंगे, क्योंकि फास्टैग लगा हुआ है, मशीन ऑटोमेटिक काट ली। हमारे साथ भाजपा के वो नेता है जिन्होंने उस दिन काफ़ी सारे टेबल ठोके थे और काफ़ी बहसा बहसी हुई थी। दादा उज्जवल दत्ता, यूनियन नेता हो, यूनियन की राजनीति छोड़ के आप जनहित की राजनीति में आ गए और बड़ा एक इम्पैक्ट भी लेकर आ गए कि 07 गाड़ी फ्री करा दी है। नहीं, बात यूनियन की नहीं है। बात यह है कि जब भी जनता के जुड़ा हुआ मामला है और हमारे माननीय सांसद विजय बघेल जी का निर्देश था इसमें जाने के लिए, और उसी लिए हम लोग यहाँ आए थे। नई सरकार बनी थी, विष्णुदेव साय जी हमारे लोकप्रिय नेता की सरकार बनी भाजपा की छत्तीसगढ़ में, और बनते साथ ही ये लोग इस प्रकार से कार्य करने लगे, क्योंकि कांग्रेसी मानसिकता इनकी गई नहीं थी। तो हम लोग सब आए, पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए समर्थक लोग यहाँ पहुँचे। माननीय सांसद जी का निर्देश था, उन्होंने इस पर बात की और सीधे स्पष्ट कहा कि 07 की गाड़ियों का किसी कीमत पे भी यहाँ टोल टैक्स नहीं लगेगा। और आप स्वयं देख रहे हैं पीछे में लोग ने बोर्ड लगा दिया है कि अभी कोई टैक्स नहीं लगेगा और 07 की गाड़ियों को निःशुल्क किया गया है। क्या बातें हुई थी, क्या प्रयास हुए थे जिसकी वजह से कल 22 तारीख था, 22 तारीख से कोई टैक्स नहीं लिया गया है। आज 23 में खड़े, आज भी कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है, और मुझे लगता है कि आगे कब तक नहीं लेने का प्लान है इनका। देखिए, अभी तो कोई ऐसा, हमने टोल नाका के जो प्रभारियों से भी बात किया है, उन्होंने कहा कि अभी टैक्स लेने का हमारे पास कोई आदेश नहीं है। फिलहाल तो कोई भी आदेश नहीं है। जो आदेश पुराना था वो गायब हो गया है। और अच्छी बात है, माननीय सांसद जी ने तुरंत कलेक्टर साहब से बात किया था, और अगर ऐसी कोई बात होगी तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार अब भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ की सरकार आम जनमानस की सरकार है। छत्तीसगढ़ की सरकार हर इंसान, हर उस आदमी के साथ खड़ी है जिसकी आवश्यकता है। तो इसी स्थिति में हम लोग पुनः आएंगे, अगर ऐसा आंदोलित करेंगे, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं आओगे। कब तक आप ऐसी छोड़ के यहाँ पे आंदोलन करने आओगे? कब तक टेबल ठोकोगे? परमानेंट सोल्यूशन निकाल लो ना, कंप्लीट कर लो कि भैया 07 वाले से पैसा लेना ही नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन हो रहा है, सांसद जी ने इसके लिए बात कर लिया है और मेरे ख्याल से परमानेंट सोल्यूशन हो चुका है। और बहुत अच्छे ढंग से ये बात हुई है कि 07 की गाड़ी को किसी कीमत पे ना लिया जाए यहाँ पर टोल टैक्स। और अभी आप खुद देख रहे हैं 22 से नोटिस थी, हट चुकी है, और लोगों में इस बात की खुशी है कि कम से कम छत्तीसगढ़ की जो लोकप्रिय सरकार माननीय विष्णुदेव साय की बैठी है, वो जनहित में कार्य करना चालू कर दी है। जी। और क्या बड़े फैसले जो जरूरत है अभी लेने वाले आप लोग? नहीं, अभी तो फैसला विष्णुदेव साय सरकार है, तो आदिवासी प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, जिनको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, और निश्चित तौर पर वो ऐसे फैसला लेंगे जो यहाँ के लोगों के जनहित में होगा और बहुत ही अच्छा फैसला होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग का जो विष्णुदेव साय जी ने आते साथ बोला है कि मकान सबको मिलेगा, किसानों को उनको छूट मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें होने वाली है। बस आप देखते जाइए और एक एक फैसलों का लोग यहाँ पे आनंद लेते जाए। यहाँ आज क्या करने आए थे? आभार व्यक्त करने आए थे? क्या करने आए थे? मैं तो रिपोर्टिंग करने आया था, आप लोग यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं। निरीक्षण करने आए थे। अच्छा, और देखने आए थे कि सच में यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि नहीं। हाँ। और यहाँ के टोल नाका के प्रभारियों से चर्चा भी करने आए थे। हाँ। क्योंकि क्या होता है कि बातों बातों से काम नहीं चलता है। हाँ। आके वहाँ पे वस्तुस्थिति देखना पड़ता है। हाँ। अगर किसी के कहा सुनी पे हम लोग कोई बात कर देते हैं तो अच्छा नहीं होता। इसलिए सवेरे हम लोग ने सांसद जी से बात किया था, तो उन्होंने भी हम लोगों को कहा था कि एक बार आप लोग स्वयं जाके वहाँ निरीक्षण कराइए, वहाँ के अधिकारियों से बात करके आइए, जिससे कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे कहा सुनी पे बात करना ठीक नहीं होता। जी। काफ़ी टेबल ठोके थे उस दिन आप, सबसे ज़्यादा टेबल आप ही ठोके थे, काफ़ी बहस दी भी रहे थे, मतलब एकदम गुस्सा था मन में। देखिए, ये बात कुछ अजीब सा है जी। कि एक सरकार गई,
दूसरी सरकार आ रही है और वहाँ पे शून्यता है, कोई आदेश नहीं, कुछ नहीं, फिर भी बोला जा रहा है कि किसी आदेश से हमने ऐसा किया वैसा किया करके। ये बिल्कुल नहीं था। 5 साल तक वसूले थे, सरकार आने के लिए दोबारा बंद किए थे कुछ दिन के लिए, और फिर से जब सरकार गई, शून्यता की स्थिति निर्मित हुई, तो दोबारा वसूली चालू करने का था। ये सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। ऐसा कोई आदेश इनके पास नहीं था, हमको तो नहीं दिखाया उन्होंने आदेश। और अभी जो बंद हुआ है ये परमानेंट बंद होगा, हमें पक्का विश्वास है, क्योंकि अब खाने पीने वाली सरकार अब यहाँ पे नहीं है। अग्रवाल जी, क्या लग रहा है परमानेंट बंद करने के लिए क्या क्या तकनीकी पेच है जिसको जरूरत है भी करने की? नेशनल हाईवे अथॉरिटी से माननीय विजय बघेल जी बात कर चुके हैं, और जो भी उसके लिए आवश्यक जरूरी पत्राचार वगैरह सब चल रहा है। जैसे 04 रायपुर में बंद है, और इस हिसाब से 07 यहाँ भी बंद है। हाँ, 08 नांदगांव में बंद है, उसी हिसाब से 07 भी यहाँ बंद होगा। तो कल चालू कर दिए तो चालू किए तो फिर आया जाएगा, फिर उन्होंने बंद करेंगे। ये लोकल टेबल ठोके थे दादा। ये ऐसा लग रहा है सिर्फ लोकल लेवल पे ही लोग अपने मन के हिसाब से ही चालू किए थे, और उस हिसाब से नहीं लग रहा था, और अब नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए शुक्रिया आप सबका। जी धन्यवाद आपका, भिलाई टाइम्स का भी, जी जिन्होंने भी इसमें बहुत सहयोग किया। भिलाई टाइम्स को धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। और कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय हुआ है कि 07 पासिंग जो गाड़ी है, अब उन पासिंग की गाड़ियों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी कि 22 दिसंबर से टोल टैक्स लेने की तैयारी थी। इस संबंध में सूचना जारी हो गए थे, सोशल मीडिया पर वो वायरल भी हुआ, उस पर काफ़ी विरोध लोग कर रहे थे, आक्रोश भी व्यक्त कर रहे थे, और इसी वजह से उस दिन काफ़ी जो है प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन करने के बाद जो है टेबल ठोके गए और काफ़ी गुस्सा लोगों ने निकाला, और उसके बाद कहीं ना कहीं, और आज 23 दिसंबर है, आज से किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लिया गया है 07 पासिंग गाड़ियों से। और साफ साफ लिख दिया गया है कि 07 वाली गाड़ी जो है लेन नंबर 1 और 8 में ही आना जाना करेंगे, ताकि उन्हें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लेन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 से आना जाना करते हैं तो हो सकता है वहाँ से टैक्स देना पड़ेगा, साफ साफ लिखा हुआ भी है। तो आप लेन नंबर 1 और 8 का ही उपयोग करें 07 अगर आपके पास गाड़ी है पासिंग तो। जय हिंद, जय जोहार।